सियासत को लहू पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सियासत को वाकई लहू पीने की आदत है और खास तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शॉर्टकट लगता है कि कुछ लोगों का लहू बहेगा, कुछ दंगे फसाद होंगे और हम सत्ता के अंदर आ जाएंगे। कुछ लोग इसको अपना शॉर्टकट मानते हैं और उनकी राजनीति पूरी इसी के इर्द गिर्द है। खैर, ये बातें और ये कहावत और ये मुहावरे किसके ऊपर फिट बैठते हैं, किस पर नहीं, ये तो आप सोचिए। मैं आपको खबर बताता हूं। खबर यह है कि दिल्ली के अंदर 4 दिन पहले ही नई नवेली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो पहुंच गई इफ्तार पार्टी में। इफ्तार पार्टी में न केवल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची, बल्कि उनके साथ साथ और कई नेता वो भी पहुंच गए। और ये जो पार्टी रखी गई थी, ये जो पार्टी हो रही थी, इस पार्टी के अंदर भाजपा की ही एक नेता जो कि अब हज कमेटी के अध्यक्ष बन गई है, कौसर जहां, उन्होंने ये पार्टी रखी थी। बड़ी बात यह है, रेखा गुप्ता वो यहां पर इस पार्टी में पहुंच करके कहती है कि भारत बहुत बड़ा देश है, सब सौहार्द से, शांति से आगे बढ़ेंगे, इस देश में सबके लिए जगह है। लेकिन यही कुछ लोग जो तय कर रहे थे, देख रहे थे, बयान दिए जा रहे थे, पुलिस के अधिकारियों के हवाले से बयान दिलवाए जा रहे थे कि कुछ लोगों का दिल बड़ा हो तो वो घर से बाहर निकले, वो होली खेले, वरना अपने घरों के अंदर रहे। और अब देखिए, आप खुद इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं और खुद शामिल होकर के कह रहे हैं इस देश का दिल बहुत बड़ा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए और इस तस्वीर को देख करके जरा समझने की कोशिश कीजिए। इन चेहरों को गौर से देखिए, कैसे जो है कौन कौन से नेता यहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वो यहां पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। परवेश वर्मा जो कि मुसलमानों को लेकर के कई बार अनाप शनाप बयानबाजी कर चुके हैं, वो पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी बहुत सारे नेता हैं, एक एक करके आपको आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन जरा पहले सुन तो लीजिए रेखा गुप्ता ने पहुंच करके क्या कहा। रेखा गुप्ता ने वहां पर पहुंच करके बधाई दी और रेखा गुप्ता वो कह रही है कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मित्र के यहां पर हम पहुंचे हैं। यह देख करके अच्छा लगता है कि सामाजिक सौहार्द के साथ में देश आगे बढ़े, तरक्की करे। इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है जिससे हम शांति और सौहार्द प्रेम के साथ में आगे बढ़ाना है। सामाजिक सद्भाव के साथ देश आगे बढ़े, तरक्की करे और इस देश में सबके लिए जगह है, सबके दिल में जगह है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हम सबको शांति के साथ, सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ना। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो है ना कमाल की बात, है ना मैजिक। दरअसल दिल्ली में चुनाव खत्म हो गए हैं, वरना आपको दिखा होगा कि दिल्ली के चुनाव में किस तरीके से क्या क्या बातें कही जा रही थी और मुस्लिम सीटों के ऊपर कैसे कैसे समीकरण भिड़ाए जा रहे थे, कैसे कैसे बयान दिए जा रहे थे दिल्ली के अंदर। एक वक्त में अमित शाह ने इसी दिल्ली के चुनाव को लेकर के कहा था कि बटन ऐसा दबाना कि करंट शाहीन बाग में पहुंचे। ऐसी बातें भी देश के गृह मंत्री ने कही। लेकिन आज जब चुनाव खत्म हो गए हैं तो ये खुद जो है इफ्तार पार्टी में पहुंच रहे हैं और खुद बड़े दिल की बात कह रहे हैं। भाजपा की नेता है कौसर जहां, जिन्होंने पार्टी दी, अब वो हज कमेटी की अध्यक्ष हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आज मैंने दावत इफ्तार का आयोजन किया है, होली के ठीक अगले दिन इफ्तार हो रहा है, इसमें सीएम रेखा गुप्ता शामिल हो रही है, बड़ी संख्या में और भी लोग आ रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा देश प्रेम और सद्भाव के खूबसूरत धागे में बंधा हुआ है। तो यह हज कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व भाजपा नेता कौसर जहां रमजान की भी बधाई देती हैं, सीएम को बुलाती हैं और सीएम जो है वो दौड़ी दौड़ी पहुंच जाती है। कौन कौन पहुंचा इनकी पार्टी में, जरा वो भी देखिए। इस पार्टी के अंदर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन पहुंचे, मुस्तफाबाद से विधायक, बीजेपी के विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट, वो पहुंचे। बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत वो भी पहुंची।
भाजपा के ही नेता जफर इस्लाम वो भी पहुंचे। सभी ने खजूर खा करके अपना रोजा खोला और इफ्तार किया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी इफ्तार आयोजन में शिरकत की। इसके अलावा किरण रिजिजू, विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, वो भी कोसरजहां के इफ्तार पार्टी में पहुंचे। अब गुप्ता जी का धर्म भ्रष्ट होता है या नहीं होता है पता नहीं, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पूरी ट्यूनिंग बदल जाती है। यही लोग अगर कोई राहुल गांधी या कोई विपक्ष का दूसरा नेता वो पहुंच जाए तो क्या क्या कहेंगे। टोपी लगा करके आईटी सेल वाले वो चलाएंगे कि ये तो मुल्ला हो गए हैं, ये तो मौलवी बन गए हैं, अब इनको तो मुसलमानों के लिए वोट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अब भाजपा के नेता पहुंच रहे हैं तो कोई मौलाना मौलवी, कोई आईटी सेल पर इनकी टोपी नहीं लगाएगा, लगानी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये तो सोचे भाजपा की वो दिन रात जिस तरीके की नफरत भरी राजनीति उसके नेता करते हुए दिखाई देते हैं, उसमें ये क्या कर रहे हैं आप। दूसरी बड़ी बात, आप देखिए कि होली से पहले किस तरीके का माहौल बनाया गया, कैसे जो है होली से पहले पूरे माहौल को गरमाया गया। संभल से एक तस्वीर निकल करके आई, जरा अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। यहां पर एनिमल फिल्म का वो गाना बज रहा है, बॉबी देओल वाला, और उस फिल्म पर जो ये साहब डांस कर रहे हैं, ये संभल के एसपी हैं के बिश्नोई, और ये यहां पर सर पर एक गिलास रख करके बाकायदा डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बुराई नहीं है डांस करने में, कोई बुराई नहीं है किसी अधिकारी के होली मनाने में, लेकिन सवाल इस बात का है कि संभल से ही फिर ऐसे बयान निकल करके क्यों सामने आ रहे थे कि अपने घरों में रहिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। जाहिर सी बात है उन बयानों का मकसद क्या था, उन बयानों के जरिए किस प्रकार की राजनीति की जा रही थी, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सोचिए जरा इस बात को कि मुसलमानों को लेकर के क्या कुछ माहौल बना दिया गया है, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपने नफे के लिए ये फिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी वो विदेशों में जाते हैं, मुसलमानों से गले मिलते हैं, मुस्लिम शासकों से गले मिलते हैं, और यहां पर भारत में आकर के मुसलमान, मुजरा, मंगलसूत्र ये कहते हुए सुनाई देते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, होली पर हर साल तकरीबन बहुत सारी ऐसी वीडियो भी वायरल होती है जहां पर हम देखते हैं कि मीट काटने वाले वो मुसलमान हैं और मीट खरीदने वाले वो भी बाकायदा लाइनों में लग करके मीट खरीदने वाले वो हिंदू हैं। ऐसी तस्वीरें देखिए आप जरा, ऐसी तस्वीरें लगातार हर साल वायरल होती है। ये देश दरअसल ऐसा ही है। इस देश में इसी तरह की मोहब्बत थी, इसी तरह का भाईचारा था, लोग एक दूसरे के धर्मों में शरीक होते थे। मुसलमान भी होली का इंतजार करते थे। जयपुर में बहुत सारे आपको कारीगर ऐसा मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके की रंग बनाने का या अलग अलग तरीके के रंग के गुब्बारे बनाने का काम करते हैं। बहुत पुराना 2-2 हजार साल पुराना काम कर रहे हैं, वो हजार साल पुराना काम कर रहे हैं। आप जाएंगे तो वो कोई कहेगा कि हमारी 10वीं पीढ़ी काम कर रही, कोई 15वीं पीढ़ी काम कर रही, कोई 5वीं पीढ़ी से काम कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो इस देश को संभाला, लोगों ने भाईचारे के साथ में, प्यार प्रेम के साथ में सींचने का काम किया, इस देश को यहां तक लेकर के आए। लेकिन आज मौजूदा वक्त में किस तरीके के नारे, 80-20 का नारा जो उछाला जाता है, 80-20, और ये मुख्यमंत्री इस बात की बात करते हैं, और 80-20 के पीछे कौन सा उनका मकसद है सब जानते हैं। लोगों के आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती कि मुसलमानों से दुकान से सामान नहीं लेना है, उनको काम नहीं देना है, आर्थिक तौर पर बहिष्कार करना है। कोई कहता है कि जिसको होली से दिक्कत है तो वो पाकिस्तान चले जाए। बताइए आप, कमाल की बात है। इस तरह की चीजें आज मौजूदा समय के अंदर हो रही है। ये बताती है कि बीजेपी ने इस राजनीति को कैसे आगे बढ़ाने का काम किया है। रेखा गुप्ता जहां तक सीएम है वो इस पार्टी के अंदर गई, इफ्तार पार्टी में गई। अगर क्या कल को प्रियंका गांधी इस पार्टी में चली जाए या किसी इफ्तार पार्टी में चली जाए तो सोचिए किस तरीके का बवाल मचाया जाएगा। प्रियंका गांधी तो सिर्फ एक बैग लेकर के चली गई थी और उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। संसद के अंदर वो एक बैग लेकर के चली गई थी और उस बैग को लेकर के ऐसा बवाल मचा दिया था कि जैसे ना जाने क्या हो। और फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है, फ्री पैलेस्टाइन को लेकर के मुहिम चलती है। अगर प्रियंका गांधी ने एक बैग ले लिया तो अंधभक्तों की, आईटी सेल की जलने लगी, उनको जलन हो गई उनको। और यहां पर उनकी खुद की मुख्यमंत्री वो इफ्तार पार्टी में जाती हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। यही रेखा गुप्ता वो कह रही है कि होली पर आप पानी की बचत कीजिए, होली पर आप रंग
नेचुरल कलर जो है वो लगा करके खेलिए, पानी की बचत कीजिए। अब बताइए, अगर कोई विपक्ष का नेता कल को अखिलेश यादव ये बात मुख्यमंत्री होते हुए कह दे या ममता बनर्जी कह दे तो कहेंगे कि नहीं नहीं भाई ये तो एंटी हिंदू है, इनको तो हिंदुओं के धर्म से नफरत है, हिंदुओं के त्योहारों से नफरत है, इस तरह की बातें जो कही जाएंगी। लेकिन अब रेखा गुप्ता को कोई एंटी हिंदू नहीं कहेगा, कोई मुसलमान नहीं कहेगा, कोई पाकिस्तान भेजने का काम नहीं करेगा। और इन्होंने 2 बार अपनी एक ही बाइट के अंदर 2 बार इस बात का जिक्र किया कि आप नेचुरल कलर से खेलिए, सेफ होली खेलिए। मेरी ओर से सभी दिल्ली वासियों को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सेफ होली रहे और पानी की बर्बादी हम ना करें, नेचुरल कलर्स के साथ खेलें, क्योंकि दिल्ली को सुंदर रखना, स्वच्छ रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और आप लोग सुरक्षित रहें। ये मैं सोचती हूँ कि इसके लिए हमें सुरक्षित होली की ओर जाना चाहिए। नेचुरल कलर से खेलते हुए, पानी की बचत करते हुए हम जाएं। आज मैं यहाँ आशा किरण आई हूँ और यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, सभी बच्चे हैं वैसे तो, उनके साथ होली खेल के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा। और सबको मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को। तो दोस्तों देखिए इस बात को, इसीलिए मैंने कहा था कि सियासत को लहू पीने की आदत है, वरना मुल्क में सब कुछ खैरियत है, सब खैरियत से। अगर सियासत को लहू पीने की आदत ना हो तो शायद इस देश में दंगे भी ना हो। सियासत को लहू पीने की आदत है और इसीलिए ये सियासतदान लगातार इस तरह की बात करते हैं जिससे उनकी सियासत और फूले फूले। ये बात लोगों को समझनी चाहिए और मुझे लगता है कि बहुत हद तक लोग समझ भी गए और इसीलिए लोगों ने उनका एजेंडा फेल कर दिया। जो नफरत का एजेंडा फैलाना चाह रहे थे, कुछ जगह पर हिंसा हुई और वो खबरें हमने कल दिखाई, होली वाले दिन नहीं दिखाई, क्योंकि उन खबरों को दिखाने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं उन नफरती चिंटों को खुराक मिलती। इसीलिए मैंने पहले, होली से पहले भी कहा था कि अगर कहीं पर कुछ हो तो उसकी एक दिन बाद में वो जो है शिकायत करे, वीडियो रिकॉर्डिंग रखे, क्योंकि उस दिन कोशिश करे कि एक जगह पर कहीं पर कुछ हो गए तो अगली जगह पर ना हो पाए। क्योंकि आजकल बड़ी तेजी के साथ में नफरत फैल रही है, तो ऐसे में कुछ ब्रेक अगर उस पर लगा दिया जाएगा तो शायद जो चेन बन रही है वो चेन टूट जाएगी। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।